श्रीसंत फिर से हो गए हैं बैन। जी हाँ, श्रीसंत वही श्रीसंत जिन्हें मैच फिक्सिंग के आरोप में बैन किया गया था। हाल ही में केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को 3 साल के लिए क्रिकेट से निलंबित कर दिया है। इस निलंबन का कारण श्रीसंत द्वारा केसीए के खिलाफ की गई झूठी और अपमानजनक टिप्पणियां थी और यह मामला तब सामने आया जब श्रीसंत ने संजू सैमसन को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए केसीए द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर सवाल उठाए थे। और इस वीडियो में हम इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी और इसके क्रिकेट जगत पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझेंगे। तो 2024-25 सीजन के दौरान संजू सैमसन, जो कि केरल का सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, उनको विजय हजारे ट्रॉफी में शामिल नहीं किया गया। केसीए ने इसे लेकर कहा कि सैमसन ने कैंप में भाग लेने से मना कर दिया था, राज्य कैंप में, और इसलिए उन्हें चयन के लिए विचार नहीं किया गया। केसीए के सचिव विनोद एस कुमार ने इस बारे में बताया कि सैमसन ने एक ईमेल भेजकर बताया था कि वह कैंप के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जिसके बाद केवल उन खिलाड़ियों को चुना गया जिन्होंने इस कैंप में हिस्सा लिया था। और यह निर्णय संजू सैमसन के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति के कारण उन्हें भारत की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टीम से भी बाहर कर दिया गया। सैमसन के फैंस और उनके समर्थकों ने इसे उनके साथ अन्याय मानते हुए केसीए की आलोचना भी की। इस पर एस श्रीसंत ने केसीए के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और इस फैसले पर भी सवाल उठाए। श्रीसंत ने केसीए के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि केरल क्रिकेट एसोसिएशन अपने राज्य के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीए के अधिकारियों ने विदेशी खिलाड़ियों को मौका दिया है, जबकि राज्य के स्थानीय खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया है। श्रीसंत ने यह भी कहा कि केसीए ने संजू सैमसन को सही मौका नहीं दिया, जो कि केरल का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। जी हाँ, हालांकि केसीए ने श्रीसंत के बयान को झूठा और अपमानजनक बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। केसीए ने बताया कि श्रीसंत के बयान की वजह से संघ की छवि को नुकसान हुआ है और उन्हें इस तरह के बयान देने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह खुद एक बार मैच फिक्सिंग के आरोप में शामिल रहे थे। केसीए ने यह भी याद दिलाया कि जब श्रीसंत पर मैच फिक्सिंग के आरोप थे तब संघ ने उनका समर्थन किया था, लेकिन अब उन्हें खुद के खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा केसीए ने कहा है श्रीसंत के बारे में। यह विवाद श्रीसंत के 2013 के स्पॉट फिक्सिंग कांड से जुड़ा हुआ है, जब उन्हें दिल्ली पुलिस ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने श्रीसंत और उनके 2 अन्य साथियों को बरी जरूर कर दिया, लेकिन उस समय श्रीसंत का क्रिकेट करियर रुक गया था। हालांकि उन्हें 2019 में सुप्रीम कोर्ट से आजीवन प्रतिबंध से राहत मिली और इस पूरे मामले में श्रीसंत का नाम उछलने के बाद केसीए ने अपनी कार्यविधि और उनके समर्थन का हवाला देते हुए यह भी कहा कि श्रीसंत को अब अन्य खिलाड़ियों की सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो केसीए ने न केवल श्रीसंत पर कार्रवाई की, बल्कि संजू सैमसन के पिता और अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का भी फैसला किया है, जिन्होंने संघ पर बेबुनियादी आरोप लगाए थे। केसीए ने कहा कि वह संजू के पिता विजयनाथ रिजिलुकोस और एक टीवी चैनल के एंकर से मुआवजे के रूप में कानूनी कार्रवाई करेगा। केसीए और श्रीसंत के बीच यह विवाद क्रिकेट की दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है, जहाँ एक और श्रीसंत ने केसीए के फैसले पर सवाल उठाया है, वहीं केसीए का कहना है कि उनका उद्देश्य राज्य क्रिकेट को सही दिशा में बढ़ाना है। और इस विवाद ने क्रिकेट जगत में एक नया मोड़ ले लिया है, और जिसमें राज्य संघ और पूर्व क्रिकेटर के बीच रिश्तों पर सवाल उठे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद केरल क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट पर किस तरह का असर डालता है। क्या केसीए का फैसला सही था, या फिर श्रीसंत ने सैमसन का समर्थन करने में कोई सही मुद्दा उठाया? यह सवाल अब क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का केंद्र बन चुका है। हमें लगा आपसे भी पूछना चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।